अमेरिका और चीन की लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो दौर गया जब अमेरिका दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता था, जब वह देशों पर प्रतिबंध लगाकर, उनकी संपत्तियां फ्रीज कराकर और अपनी आर्थिक ताकत का डर दिखाकर मनमानी करता था। लेकिन अब कहानी बदल रही है। इस बार मामला सिर्फ व्यापार युद्ध या टेक्नोलॉजी प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। अब अमेरिका चीन की संपत्तियों को सीधा जब्त करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की एक अदालत ने चीन पर 24 अरब डॉलर का जुर्माना ठोक दिया है और अब इस पैसे को वसूलने के लिए अमेरिकी सरकार चीन की सरकारी और निजी संपत्तियों पर हाथ डाल सकती है। लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से यह कर पाएगा? और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चीन क्या चुपचाप सह लेगा या फिर इसका करारा जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने चीन की संपत्तियां जब्त कर लीं, तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे डॉलर की ताकत को और नुकसान होगा? और क्या दुनिया अब डॉलर से दूर होने का प्लान बना रही है? यह मामला सिर्फ दो देशों की टकराव तक सीमित नहीं है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक तनाव चरम पर था, लेकिन अब एक नए विवाद ने आग में घी डालने का काम किया है। हाल ही में अमेरिकी राज्य मिसौरी की एक अदालत ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके बदले 24 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे अमेरिका और चीन के रिश्तों में और कड़वाहट आने की आशंका बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस भारी भरकम जुर्माने को वसूल कैसे करेगा। इसके लिए अमेरिकी सरकार चीन की सरकारी और निजी संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चीन की कंपनियों, सरकारी संपत्तियों और यहां तक कि बैंकों के फंड्स को भी फ्रीज कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ चीन के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी हलचल मच सकती है। इस फैसले के पीछे मिसौरी राज्य के अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली का बड़ा हाथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चीन को आसानी से नहीं छोड़ने वाले। जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, उसकी भरपाई चीन को करनी होगी। उनकी इस बयानबाजी से साफ है कि अमेरिका इस फैसले को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका वाकई में चीन की संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका चीन संबंधों को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा सकता है और एक नई आर्थिक जंग की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अमेरिका के पास चीन की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है? क्या अमेरिका कानूनी रूप से ऐसा कर सकता है, या फिर यह केवल एक दबाव बनाने की रणनीति है? अगर इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका और पश्चिमी देश पहले भी ऐसा कर चुके हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर रूस के सेंट्रल बैंक की 300 बिलियन डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। इसके अलावा रूस की कई कंपनियों और अमीर बिजनेसमैन की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया था। अब यही रणनीति अमेरिका चीन के खिलाफ भी अपना सकता है। अमेरिका के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो चीन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चीन के पास अमेरिका में अरबों डॉलर की संपत्तियां और इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। दरअसल चीन ने अमेरिका में कई अरब डॉलर की संपत्तियां खरीद रखी हैं। सबसे पहले बात करें कृषि भूमि की, तो चीन की कंपनियों के पास अमेरिका में करीब 42,000 एकड़ जमीन है। यह जमीन मुख्य रूप से फार्मिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा है, जो अमेरिका में खाद्य उत्पादन से लेकर निर्यात तक कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अगर अमेरिका इस संपत्ति को जब्त करता है तो यह चीन के व्यापारिक हितों के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा चीन की सरकारी और निजी कंपनियों का अमेरिका के बैंकों में अरबों डॉलर का डिपॉजिट है। ये फंड्स अमेरिकी वित्तीय सिस्टम में घूम रहे हैं और कई व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका इन अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है तो इससे चीन की कंपनियों को अमेरिका में अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मुश्किल होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की कई बड़ी कंपनियों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी,
हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर की हजारों कंपनियों में निवेश कर रखा है। चीन की मौजूदगी अमेरिका के शेयर बाजार में भी मजबूत है और अगर इन निवेशों को जब्त कर लिया जाता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यानी साफ है कि अगर अमेरिका ने चीन की संपत्तियों पर हाथ डालने की कोशिश की तो यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं होगा, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और भी तेज हो सकता है और दोनों देशों के रिश्तों में और ज्यादा कड़वाहट आ सकती है। अगर अमेरिका सच में चीन की संपत्तियों को जब्त करता है तो क्या चीन चुपचाप बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। चीन इसका करारा जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। दरअसल चीन अमेरिका के इस फैसले का बदला आर्थिक मोर्चे पर ले सकता है। सबसे पहला कदम होगा अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ बढ़ाना। चीन अमेरिका से गेहूं, सोयाबीन, कॉटन और मीट जैसे कृषि उत्पादों का बड़ा आयातक है। अगर चीन इन उत्पादों पर ऊंचे टैक्स लगा देता है तो इससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मार्केट पर असर पड़ेगा। इसके अलावा चीन अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। चीन में कई बड़ी अमेरिकी टेक, ऑटोमोबाइल और फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं, जिनकी चीन के बाजार पर भारी निर्भरता है। अगर चीन इन कंपनियों पर सख्त रेगुलेशन लगाता है या उनके खिलाफ जांच शुरू करता है तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे बड़ा हथियार जो चीन के पास है वह है डॉलर की वैल्यू को प्रभावित करना। चीन के पास अमेरिकी बॉन्ड्स में करीब 759 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। अगर चीन अचानक इन बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देता है तो इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू गिर सकती है और अमेरिकी बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है। लेकिन असली खतरा यह है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच यह टकराव बढ़ता है तो बाकी देश भी सतर्क हो जाएंगे। क्या भारत, ब्राजील और यूरोपीय देश भी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के बारे में सोचेंगे? पहले ही कई देश ब्रिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए डॉलर के विकल्प तलाश रहे हैं। अगर अमेरिका अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसे फैसले लेता है तो यह सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जब अमेरिका चीन की संपत्तियां जब्त करने की बात कर रहा है तो क्या आपने सोचा है कि भारतीय कंपनियों ने भी अमेरिका में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है? अगर अमेरिका किसी एक देश के खिलाफ इस तरह का आर्थिक हथियार इस्तेमाल कर सकता है तो क्या भारतीय निवेशकों को भी चिंता करनी चाहिए? जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका में निवेश को दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद से भारतीय कंपनियों के निवेश में 81% की वृद्धि हुई है और नौकरियों की संख्या में 2,40,000% का इजाफा हुआ है। भारतीय कंपनियां अब तक 40 अरब डॉलर से अधिक का निवेश अमेरिका में कर चुकी हैं, जो 2020 में सिर्फ 22 अरब डॉलर था। अब सवाल उठता है, कौन कौन सी भारतीय कंपनियां अमेरिका में बड़ा निवेश कर रही हैं? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर जैसी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अपना बिजनेस बड़े स्तर पर बढ़ाया है। टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारतीय निवेश सबसे ज्यादा है, जहां 50% से अधिक इन्वेस्टमेंट इन्हीं क्षेत्रों में गया है। अगर लोकेशन की बात करें तो टेक्सास भारतीय निवेशकों का सबसे पसंदीदा राज्य है। वहां भारतीय कंपनियों ने करीब 9.8 अरब डॉलर का निवेश किया है और 20,906 नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर अमेरिका राजनीतिक कारणों से चीन की संपत्तियों को जब्त कर सकता है तो क्या भारतीय निवेश सुरक्षित है? भविष्य में अगर अमेरिका अपने हितों के लिए इसी तरह के फैसले लेता है तो भारतीय कंपनियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय निवेश बढ़ता जा रहा है और अगर किसी वजह से अमेरिकी सरकार इन पर सख्ती करती है तो भारतीय कंपनियों और निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है। क्या भारत को अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या भारतीय कंपनियों को भी दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए? अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक टकराहट के बीच भारत को अपने आर्थिक भविष्य को लेकर सतर्क रहना होगा।
अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।